जय भीम कहने से क्या है? जय भीम कह करके उस कारवा को आगे भी तो बढ़ाना चाहिए। लेकिन जय भीम का झंडा तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये 150 देशों में आज बाबा साहब की जो है 150 देशों में जयंतियां मनाई जा रही है। लेकिन खाली एक दिन बाबा साहब का जो है पाठ्यक्रम में लगाया जाना, बाबा साहब के चेयर जो है विश्वविद्यालयों में नहीं है। देश का प्रधानमंत्री इस बात को स्वीकार करता है कि मैं 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहा हूँ। इसका मतलब प्रधानमंत्री इस बात को मान रहा है मेरा देश भूखों का देश है, कांगलों का देश है। सवाल ये उठता है कि बाबा साहेब के सपनों का भारत बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। जो बाबा साहब ने जो सोचा था वो नहीं हो पा रहा है। और इसीलिए 18 मार्च 1956 को जो है बाबा साहब ने आगरे में अंतिम भाषण में कहा था कि बड़े कष्ट और मुसीबतों से मैं इस कारवा को यहाँ तक लेकर के आया हूँ। मेरे इस कारवा को यदि आप आगे ना बढ़ा सको तो पीछे भी मत धकेलना। लेकिन कारवा जो है दर्शन को यहाँ युवा पीढ़ी को बताना चाहिए। लेकिन लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ नहीं है, खा पी रहे हैं। इससे क्या बाबा साहब का कारवा आगे थोड़ी बढ़ेगा। नमस्कार, मैं शिव। आप देखना शुरू कर चुके हैं वतन 24 टीवी। इस समय हम संसद मार्ग पर हैं। संसद मार्ग पर आप तस्वीरें देखिए, एक बार पूरी तस्वीरें देखिए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। आप देख सकते हैं एक एक तस्वीरें, भारी संख्या में लोग यहाँ एकजुट हुए हैं और वो इस मौके पर एक जश्न मना रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर ये सीधी तस्वीरें दिल्ली के संसद मार्ग की हैं। आप देख सकते हैं कितनी भारी तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। हम उनसे कुछ लोगों से जुड़ेंगे भी और जानेंगे कि आखिर वो कैसे देख रहे हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? प्रोफेसर हंसराज सुमन। सुमन जी, कैसे मन रहा है, कैसे मना रहे हैं बाबा साहेब का जयंती? मैं बता सकती हूँ जिस तरह से मनाना चाहिए लोगों को उस तरह से नहीं मनाया जा रहा है। नहीं मनाया जा रहा है? बिल्कुल नहीं। बाबा साहब के विचारों को, सिद्धांतों को, उनके दर्शन को यहाँ युवा पीढ़ी को बताना चाहिए। लेकिन लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ नहीं है, खा पी रहे हैं। इससे क्या बाबा साहब का कारवा आगे थोड़ी बढ़ेगा। बाबा साहब का कारवा तब बढ़ेगा जब यहाँ लोग उनके सिद्धांतों को बताएंगे, उनके विचारों को बताएंगे कि किस तरह से समाज जो है अब भारत का संविधान। आपके सवाल का काउंटर करता हूँ, ये तमाम स्टॉल लगे हुए हैं, शायद उनके समाज को लेकर ही, उनके विचारों को लेकर। उधर देखिए मंचन चल रहा है। बिल्कुल कुछ नहीं है, मंचन से उसका कुछ नहीं है। जब तक विचार नहीं जाएंगे, विचारों की घुट्टी उनको नहीं पिलाई जाएगी। शिक्षा सबसे बड़ी वो है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो यहाँ तो कौन आ रहे हैं? यहाँ इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर, IAS, IPS दिखाई दे रहे हैं आपको? वो तो आ ही नहीं रहे। पोस्टरों में तो लगे हुए हैं। जिनके लिए पोस्टर से कोई वो नहीं है। जिन लोगों के लिए बाबा साहब ने किया कि मैं आपको जो है एक तो वोट दे रहा हूँ और दूसरा मैं आपको संविधान के द्वारा शिक्षा दे रहा हूँ। शिक्षा लेकर के जितने IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर जो बने हैं वे कहाँ हैं? जितने 131 सांसद बनाए जाते हैं, एक भी सांसद यहाँ आता है? जो उसी की बदौलत है, बाबा साहब की बदौलत है वो सांसद। बड़ी हस्तियां तो कोई नहीं दिख रही है। तो सही तब हम, क्योंकि मेरे अंदर दर्द है। मैं पिछले जो है यहाँ लगभग 50 साल से आ रहा हूँ वो, और इसलिए कि मैं, आपके हिसाब से कैसे मनाया जाना चाहिए? मेरे हिसाब से यहाँ वो मनाया जाना चाहिए। बड़ा वो जो है स्टेज लगाना चाहिए, युवा पीढ़ी को जो है बताना चाहिए कि बाबा साहब ने आपके लिए ये किया है। और आपकी पीढ़ी या आपके जो लोग हैं जो बाबा साहब के द्वारा लिए गए आरक्षण को लेकर के, उसका लाभ लेकर के वो तो बैठे हुए घरों में खा रहे होंगे। आज संडे है, लेकिन 131 सांसदों की बात कर रहे हैं आप? 131 सांसद नहीं, IPS, IAS, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर सबकी बात कर रहा हूं मैं। वे कहाँ है? वो पीढ़ी कहाँ है? वो क्यों नहीं निकल करके आ रही है अपने इस पीढ़ी के लिए कि यहाँ क्या करना चाहिए? आते हैं, खा पी करके चले जाएंगे, लेकर के क्या गए वो संदेश? काफी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि बाबा साहेब के सपनों का भारत बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। जो बाबा साहब ने जो सोचा था वो नहीं हो पा रहा है। और इसीलिए 18 मार्च 1956 को जो है बाबा साहब ने आगरे में अंतिम भाषण में कहा था कि बड़े कष्ट और मुसीबतों से मैं इस कारवा को यहाँ तक लेकर के आया हूँ। मेरे इस कारवा को यदि आप आगे ना बढ़ा सको तो पीछे भी मत धकेलना। लेकिन कारवा जो है पीछे जा रहा है। कारवा पीछे जा रहा है? बिल्कुल पीछे जा रहा है। और ये पढ़े लिखे वर्ग की वजह से जा रहा है। जिन लोगों के लिए बाबा साहब ने किया, बाबा साहब को धोखा भी वही लोग देकर के चले गए। ये जो लोग ज्यादातर आ रहे हैं बहुत ज्यादा नकारात्मक बात कर। नकारात्मक? अरे भैया, सकारात्मक तो मोदी जी उनसे करवाइए ना। किससे? नेताओं से कराइए जो उनके पार्टी के हैं। सकारात्मक तो वही कहेंगे ना। आप देखिए ना, जो लोग आ रहे हैं किस लिए आए हैं, इनसे पूछिए
कि क्या यहाँ से आप क्या लेकर के जा रहे हैं। बाबा साहब के सिद्धांत विचार जो उन्होंने किया, यदि उनको बताया जाता तो कम से कम यहाँ से एक भी अगर वो सूत्र बाबा साहब का लेकर के जाए यहाँ से, तो हम समझेंगे कि बाबा साहब ने जो संविधान दिया था, बाबा साहब ने जो हमें नियम और कानून बता के गए थे, हमारे वो पूरे हो गए हैं। सच्ची श्रद्धांजलि बाबा साहब की वही होगी जो उनके बताए हुए रास्ते पर वो चले। इतना नीला झंडा लहराता है, इतने जय भीम के नारे लगते हैं, फिर भी आप कमियां गिना रहे हैं बहुत सारी। अरे जय भीम कहने से क्या है, जय भीम कह करके उस कारवा को आगे भी तो बढ़ाना चाहिए। लेकिन जय भीम का झंडा तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये 150 देशों में आज बाबा साहब की जो है 150 देशों में जयंतियां मनाई जा रही है, लेकिन खाली एक दिन बाबा साहब का जो है पाठ्यक्रम में लगाया जाना, बाबा साहब के चेयर जो है विश्वविद्यालयों में नहीं है, बाबा साहब के नाम से स्टडी सेंटर नहीं है, ये कौन कराएगा, ये कौन कराएगा। चलो आप रुकिए, हम आपके पास आ रहे हैं। ये कह रहे हैं बाबा साहब के सपनों का भारत नहीं बन पा रहा है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल नहीं बन पा रहा है, बिल्कुल एग्री कर रहे हैं इस चीज से, बिल्कुल नहीं बन पा रहा है। नहीं बन पा रहा। कैसे नहीं बन पा रहा है, समझाइए थोड़ा सा। भेदभाव हो रहा है, मतलब भेदभाव अभी भी जो है, जो सोशल स्टेटस है उसमें अभी भी बहुत ज्यादा, जो बहुत डिफरेंस है। मतलब सामने नहीं कहे लोग, जो बाद में जरूर कहते हैं अभी भी जो है, इसको मानते हैं कि बोले भी उस कास्ट का है, ये उस कास्ट का है, ये बहुत ज्यादा जो है, जो मनवादी नीति है वो अभी भी खत्म नहीं हो पा रही। सामाजिक समानता बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ रही है अभी भी। और मैडम आपको क्या लगता है? पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है, क्यों पीछे, कहाँ पीछे जा रहा है? पीछे जा रहा है। कैसे क्या देखा आपने कि पीछे कहाँ जा रहा है? बस मीडिया सामने नहीं बुलवाना चाहते, ये तो आपको भी पता है, ये तो आपको भी पता है सर। बहुत असंतोष नजर आ रहा है। नहीं, बिल्कुल असंतोष की भावना है। हम लोग तो चलो ठीक है कि जैसे पढ़ लिख कर निकल गए, आज की डेट में जो नया जनरेशन है वो बेचारे किस ढंग से है, हर चीज़ को प्राइवेट किया जा रहा है कि प्राइवेट करने के बाद में बच्चों को कोई जॉब नहीं होगा। एक चंद हाथों कॉलेजों में भेदभाव होता है, कॉलेजों में भेदभाव, तो पुरानी बात अपने हो गई बच्चे ना। वो कहते हैं ये भेदभाव करते पुरानी बात हो गई। हैं, सुसाइड करते हैं लोग। अभी भी मेडिकल कॉलेज का मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, मेडिकल कॉलेजों वगैरह में बहुत ज़्यादा वो हो रहा है इस चीज़ के लिए। एम्स जैसी संस्था में ये चीज़ है, मतलब इससे बड़ी चीज़ और हम क्या कह सकते हैं। आप कॉलेजों में तो नहीं बन पा रहा है। देखिए, केवल शब्दों से काम नहीं चलेगा। समरसता कहने से समरसता नहीं आती है। सामाजिक न्याय का गला घोटा जा रहा है। गांव से निकल करके जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनके साथ किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है, वो केवल जो है शहरों में भी वही आ रहा है जो गांव से निकल करके आए हैं, कोई कम नहीं हुआ है। केवल जो है अगर ये पट्टी लगाने से मैं प्रोफेसर बन गया तो क्या मेरे दूसरे भाइयों के साथ वैसा बर्ताव नहीं हो रहा है? वैसा ही बर्ताव हो रहा है। केवल जब तक मैं प्रोफेसर हूँ, लेकिन जैसे मैं बाहर निकला गांव में वही नाम, वही उसी से गांव में वही, अरे फलाने का लड़का है ये, तो हम। और यदि मैं सवर्ण में होता तो मेरा मान सम्मान कितना होता। मैंने कितनी किताबें लिखी है, मेरे को सिलेबस में मेरे को पढ़ाया जाता है, मेरा मान सम्मान होता वहाँ। लेकिन कोई नहीं, मेरा अपना समाज ही नहीं वो करेगा। मेरा अपना समाज ही मुझे जो है वो सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेगा। क्यों? यदि कोई ब्राह्मण या सवर्ण व्यक्ति मेरा जाति को लेकर अभी लोगों की जाति जो कभी नहीं है, जाति जाएगी नहीं। इस समाज से जाति कभी 73 साल हो गए भारतीय संविधान को लागू हुए, है ना। और जाति जो है वो आप कहीं पे भी चले जाइए, मकान खरीदने जाएंगे सबसे पहले आपसे पूछेंगे आपका नाम क्या है, आपका उपनाम क्या है, जाति क्या है, गोत्र क्या है, सारा सब कुछ, जब तक उसके बाद ही मकान मिलता है। नहीं, ये तो पुरानी बातें हो गई ना। पुरानी कहाँ, नई बातें हैं। पुराना कुछ नहीं है। वर्तमान संदर्भ में सारी चीजें नहीं है, ऐसा नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, ये वो 131 सांसदों का है, वो 131 सांसदों का, और लगभग 1000 जो हमारे विधानसभा के विधायक है उनका वो है, वो सबका साथ सबका विकास। विकास आपका विकास हो गया, आपका विकास हो गया, आप दिखा रहे हैं आपका विकास जो है। अगर जब नहीं मिलेगा पैसा तो आपका विकास कहाँ से होगा? शाम को मेहरारू कहेगी कितना कमा के लाए बाबू, वो पहले पैसा देखेगी, पैसे के साथ में वो कह रहा है कि प्यारा एक बंगला हो, बंगले में गाड़ी हो, गाड़ी में मेरे संग बलमा नाड़ी हो। अब अनाड़ी उनाड़ी नहीं चाहिए, अब पढ़ा लिखा वर्ग चाहिए, पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहिए, कुछ कमाने वाला चाहिए। रोजगार है नहीं तो पढ़ लिख रहे हैं, सब कुछ प्राइवेट हो रहा है, रोजगार कहाँ है कहाँ रोजगार? रोजगार बताइए। आज भी 15 लाख प्रोफेसर्स में 7.5 लाख वैकेंसी बनती है, 2 लाख वैकेंसी भी नहीं भरी गई है, 5 लाख कहाँ से आएंगे? अच्छा, आप इतनी सारी बातें गिना रहे हैं, लेकिन
जब उनकी तरफ से बयान आता है वो कहते हैं भाई देश तो विश्वगुरु की राह पर है। आप विश्वगुरु बनाइए, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन पहले तथागत भगवान बुद्ध की भूमि पर रहने वाला जो ये कहते हैं विदेश में जाकर के कहते हैं कि मैं बुद्ध की भूमि से आया हूं, तो बुद्ध की भूमि बनाइए, पहले समरसता की भूमि बनाइए, बंधुत्व की समानता की भूमि बनाइए, तभी जो है विश्वगुरु कहलाएगा ना। जब तक इस देश के अंदर 6,743 जातियां रहेंगी, उपजातियां रहेंगी, तो कहां से विश्वगुरु बनेगा? पहले भेद तो आपसे भेद तो समाप्त कीजिए। जब तक आपसे भेद समाप्त नहीं होगा, जब तक ये जातियां समाप्त नहीं होंगी, तब तक विकास नहीं संभव नहीं है। अच्छा विकास, आप कुछ कहना चाह रहे मैं ये कहना चाहता हूँ, देश का प्रधानमंत्री इस बात को स्वीकार करता है कि मैं 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहा हूँ। इसका मतलब प्रधानमंत्री इस बात को मान रहा है मेरा देश भूखों का देश है, कांगलों का देश है, गरीबों का देश है, मान रहा है। इतना ही मैं कह के अपनी बात को समाप्त करता हूं। अरे नहीं, वो लोगों की जरूरत पूरा करने के लिए तो किसान करोड़ों पक्षियों को, करोड़ों पक्षियों को किसान के खेत से भोजन मिलता है। किसान तो नहीं कहता मैं करोड़ों पक्षियों को भोजन दे रहा हूँ, मोदी चिल्ला रहा है मैं 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहा हूँ। इसका मतलब देश कोई विश्वगुरु नहीं बनने जा रहा, भूखा बनने जा रहा है। भूखमरों का देश है और भूखमरों का ही रहेगा आने वाले टाइम पे। मंदिरों की लाइन में खड़े होकर भोजन मिलेगा आने वाले समय में। ये मैं आपको बता दूं, शिक्षा नहीं दे रहे, शिक्षा को इतना महंगा कर दिया है, गरीब आदमी पढ़ा ही नहीं पाएगा अपने बच्चों को, और पढ़ा लेगा तो नौकरी नहीं है, तो क्या फायदा उसका। शिक्षा के मैं इसी के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं। हाँ, क्या कह रहे हैं? शिक्षा के नाम पे अंधविश्वास घुमाया जा रहा है। और बाबूजी की मैं बात बड़ी करूं कि आज के टाइम पे ये सोचते हैं कि 80 करोड़ को मैं राशन दे रहा हूं, वो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब 135 करोड़ 140 अवाम जब लाइन पे राशन पे खड़े होकर अपना कटोरा लेकर राशन कहेगी। उनके लिए लगता है सबसे बड़ी बात यही है कि सारे अवाम, हमारे भारत के सारे नागरिक सब राशन में खड़े होके तब राशन दे। उनके लिए सबसे बड़ी बात है ये। तो 80 करोड़ लोगों को राशन देना उपलब्धि है या नहीं उपलब्धि? सबसे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं है। आपने तो सर उसका मसला हल नहीं किया। आपने ये कहा कि तुम्हारे को भूख है, मैं 2-4 किलो तुम्हें राशन दे रहा हूँ, तुम इसमें जीते रहो, खुश होते रहो। मरने से बचाने के लिए भोजन बांट रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइए, ये बताइए, जब ये इस चीज में भेदभाव करते हैं कि आप जब तक कोई ये रामायण चरित्रमानस आप जब तक ना पढ़े, जब तक आपको मंदिर में नहीं बिठा जाएगा, ये ऐसा कि कौन बोलता है? मतलब ये चीज में भेदभाव करने को आते हैं। मालिक ने सब तो भेदभाव खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये भाई साहब जितनी भी अपडेट हो जाए, आज तक इंडिया में कभी भेदभाव खत्म होएगा ही नहीं। ये तो इसमें हम संसद मार्ग फिर थे और लोगों से बातचीत कर रहे थे कि आखिर वो बाबा साहेब की जयंती कैसे मना रहे हैं। जो सबसे बड़ा सवाल ये था कि बाबा साहेब के सपनों का भारत बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये तमाम लोगों की बातचीत थी, इनकी राय थी। आप इस बातचीत को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।